तो हमें सदैव ये याद रहना चाहिए कि दुनिया भगवान से मदद मांगती है, लेकिन हम निमित्त बने हैं भगवान की मदद करने के लिए, इस संसार को स्वर्ग बनाने में। तो अपने इस सम्मान को हमें सदैव याद रखना है कि हम भगवान के राइट हैंड हैं, हम भगवान के सहयोगी हैं, हम कोई साधारण दुनियावी मनुष्य नहीं हैं। तो इसके आधार से ही हमको अपने लाइफ का चयन करना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। दुनिया में आज के टाइम में पैसा और पद बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इन सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके सामने ये पद और पैसा दोनों गौण हो जाते हैं। चाहे कितना भी बड़े पद पोजीशन वाला हो, पैसे वाला हो, वो दुनिया के आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उनके चरणों में जाके झुकते हैं। लेकिन वो दुनिया के साधु संत महात्मा जिनको परमात्मा का सत्य ज्ञान भी नहीं है, तब भी उनके पास वो पवित्रता की शक्ति के कारण से मनुष्य जाते हैं और उनके चरणों में बैठते हैं, झुकते हैं। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारों के पास तो बाबा का सत्य ज्ञान है, संपूर्ण पवित्रता ज्ञान है, जो अपने जीवन में उसको अपना रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो हमारा इस संसार में कितना मान है, महत्व है, और अभी आगे चलकर और बढ़ने वाला है। ये लास्ट समय में सभी को मालूम चलेगा, हमारी पवित्रता का इस बल के आधार से, हमारी इस आध्यात्मिक शक्ति के आधार से संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति भी हमारे चरणों में झुकेंगे, हमको मान सम्मान देंगे। लेकिन हमें फिर भी उस मान सम्मान या पद पोजीशन के पीछे न जाकर, उसमें न फंसकर अपने यथार्थ सम्मान में ही रहना है। ये हमें अवश्य ध्यान रखना है कि बाबा जो कहते हैं कि सम्मान में रहने से बड़ा मान और कोई नहीं है। हमें सम्मान में रहना भी है, दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखना भी है, उन्हें सम्मान भी देना है। तो मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि अपने लाइफ के फैसले को लेके, लक्ष्य को लेकर के हमें अभी देखना है कि हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है, कहाँ जाना है, और जहाँ हम जाएंगे वहीं ये संसार जाएगा। तो हमको देखना है संसार को हमें स्वर्ग में ले जाना है या फिर से वापस नरक में। तो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, संसार ये नरक में तो गिरता गिरता 2500 साल से नरक ही बन गया है। तो अब समय है इसको स्वर्ग में ले जाने का, इसका उत्थान करने का। तो इससे पहले हमें स्वयं का उत्थान करना होगा, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि पैसे के पीछे भी टू मच नहीं जाना है। पेट सिर्फ 2 रोटी मांगता है, एक पाव आटे से पेट भर सकता है, ये बाबा के माँ बाप के। तो फिर पैसे के पीछे टू मच नहीं जाना है। तो हमने कई बार सुना भी है, लेकिन हमें इसको अपने जीवन में भी लाना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम बाहर रहते हैं, कई बार कोई हमको स्थूल रूप से सहयोग नहीं भी दे पाता, कई बार हमारे पास पैसे की भी तंगी हो सकती है, कई बार जॉब की भी तंगी हो सकती है। लेकिन हमें हर हाल में अपने आप के मन को भी स्थिर रखना है और अपने आप को सशक्त बना के रखना है। यदि हम कमज़ोर हो गए तो माया हम पर हावी हो जाएगी, कि बाहर संपूर्ण विश्व में मायावी वातावरण है। हमें इस मायावी वातावरण में रह करके ही अपने आप को माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्र जीत बनाना है। तभी हम भविष्य में विश्व जीत या विश्व के राज्याधिकारी बन पाएंगे। तो अब ये टाइम है एक जन्म के आधार पर अनेक जन्मों की कमाई करने का। तो हमें अनेक जन्मों की कमाई करनी है, अपने अनेक जन्मों के लिए ये कमाई का समय है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक जन्म की कमाई के पीछे अनेक जन्मों का भविष्य ना गंवाएं।
इसको बुद्धिमानी नहीं, इसको मूर्खता कहेंगे। तो कुमार बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है, प्रखर होती है, तो शारीरिक शक्ति भी उनके पास बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए वो कोई भी कार्य बड़ा फास्ट और सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो लेकिन हमें अपनी उस शक्ति को इस संसार को बेहतर बनाने, इस संसार को स्वर्ग बनाने में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, संसार को श्रेष्ठ बनाने में और संसार के सभी मनुष्यों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगाना है। तो ये हमें देखना है कि हम अपनी दिशा से कभी भी भटके नहीं, अपने रास्ते को चुन करके हमें उस पर चलते जाना है। बाधाएं आएंगी, साइड सीन भी आएंगे, लेकिन ना उनमें उलझना है, ना उनको देखने में लग जाना है और ना उनमें फंस के रुक जाना है। हमें सिर्फ अपनी मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जब हम शुरू में पढ़ाई करते थे तो हमारे को ये इंटरेस्ट था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे संसार के लोगों का भला हो। और उस टाइम थोड़ा सा ट्यूशन का ज़्यादा क्रेज बढ़ गया था। टीचर भी कहते थे यदि उनके पास ट्यूशन नहीं करेंगे तो फेल कर देंगे, विशेष रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट का जनरली सभी बच्चों को ट्यूशन करना ही पड़ता था, नहीं तो फिर उसके लिए थोड़ा टीचर भी उस सब्जेक्ट में उसके प्रैक्टिकल मार्क्स कम देना। यदि उसको ट्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चंस बता देता है टीचर, तो उससे उनको हेल्प हो जाती थी। तो ऐसे टाइम में हमने सोचा कि नहीं, हमको नहीं तो ट्यूशन करना है और हमको इस तरह से पढ़ना है ताकि हम पढ़ करके उसको दूसरे बच्चों को पढ़ा सकें और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ा सके। तो इस लक्ष्य को लेकर हम पढ़ाई पढ़ते थे। उसी आधार से हम बड़ा अटेंशन से समझ करके पढ़ाई पढ़ते थे और जब तक हमने पढ़ाई की हम कभी फेल भी नहीं हुए और मेजॉरिटी फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न से ही पास हुए हैं बिना ट्यूशन किए। लेकिन बस हमारा ये जो लक्ष्य था कि हमको आगे चल के टीचर बनना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। तो हो सकता है यही लक्ष्य जो लोगों की सेवा की भावना रही हो, तो बाबा ने उसको हमारे को उसी लक्ष्य के, उसी संस्कार के आधार से अपना लिया हो और उसी संस्कार को वो अपनी सेवाओं में यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही बैंक में जाते समय हमने राजयोग सेंटर का बोर्ड पढ़ा, फिर बैंक में गए, भाई ने बताया, तो फिर वहाँ से इस तरह से हमने ज्ञान में आना शुरू कर दिया। तो संसार में हमें सबसे अधिक प्यार था पढ़ाई से। हम सोचते भले सब कुछ छूट जाए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। बाबा ने बोला कि आपको पढ़ाई छोड़नी भी नहीं है और बाकी उसमें फंसना भी नहीं। तो इस तरह से बाबा ने चुन करके हमको यहाँ पर मधुबन में लाके बिठा दिया। तो ज़िंदगी भर हम पढ़ भी रहे हैं, दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं और बाबा की सेवा करके सबका कल्याण भी कर रहे हैं। तो ये हमारे एक नेचर रहती है कि हम अपने उस नेचर को, अपने उस संस्कार को यदि बाबा कार्य में यूज करते हैं तो बाबा उस संस्कार को अविनाशी बना देते हैं। जन्म जन्मांतर वो संस्कार हमारे काम आता है और भगवान की मदद करने से हमको पूरे कल्प में भगवान की मदद मिलती है। आधा कल्प अपरोक्ष रूप से, आधा कल्प प्रत्यक्ष रूप से, और संगम पर तो विशेष रूप से हम मिलती ही है। भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ हैं। हम भगवान के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं तो भगवान हमारे हर कार्य में सहयोगी बन रहा है। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है कि पैसे के, परिस्थितियों के, व्यक्तियों के पीछे फंस करके अपने इस भाग्य को नहीं गंवाना। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, लेकिन आपका काम है बाप का हाथ पकड़कर, बाप को साथ रख करके बातों को पार करना। तो धन संपत्ति आती रहेंगी, लेकिन यदि एक बार पवित्रता चली गई, ये ब्राह्मण जीवन चला गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, भगवान को साथ रख करके आगे बढ़ो और ढूंढो जॉब। यदि जॉब भी चली गई तो ढूंढो, मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन तो बहुत बड़ी है, हम छोटी जॉब क्यों करें। नहीं, कई बार छोटी शुरुआत कर करके आगे बढ़ना होता है। मैंने ऐसे कई लोगों के अनुभव
देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं कि छोटे से कार्य शुरुआत कर करके बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गए। तो हमें भी कई बार अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपनी योग्यताओं को दरकिनार करते हुए, साइड में रखते हुए अपने शरीर निर्वाह के लिए छोटे से कार्य से भी शुरुआत कर लेनी होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। यदि आप कुछ भी करेंगे, भले आपकी कैपेसिटी 50,000 की है, लेकिन आप घर में खाली बैठे तो 5,000 भी आपको नहीं आ रहा। यदि आप 50,000 की बजाय 5,000 की भी शुरुआत करते, कम खाने का तो खर्चा निकलेगा। और ऐसे करते करते आप दूसरी जॉब ढूंढते रहो, खाली बैठ के जॉब नहीं ढूंढना, जॉब करते करते जॉब ढूंढना। तो आपको नेचुरल रूप से आपको जो आगे फार्म भरना है या आपका खाना खर्चा जो भी है वो भी निकलता रहेगा, और आपको आगे की जॉब के लिए, फार्म वगैरह के लिए पैसे मिलते रहेंगे। तो आपका हर कार्य सहज, सुगम, सरल होता जाएगा। तो इसी आधार से मैं एक छोटा सा अनुभव एक भाई का और सुना देता हूँ। एक भाई थे, वो हमसे मिलने आए, बड़ा दुविधा में थे इसी चीज़ को लेकर के कि परिवार वाले कहते शादी करें और मैं चाहता हूँ कुमार रहूँ, पवित्र रहूँ, तो क्या करूँ। तो मेरे सामने आए, उसने पूछा, मैंने एक ही बात पूछा, परिवार वाले क्या चाहते हैं तो छोड़ दो, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो बताओ। क्योंकि जब तक आपके मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में संकल्प रहेगा कि मैं चलो शादी कर लूँ, मेरा कोई साथी मिल जाए, तब तक कोई भी आपकी पवित्रता को बचा नहीं सकता। कोई ना कोई निमित्त कारण बनेगा और आप उस शादी की दुनिया में, अपवित्रता की दुनिया में चले जाओगे। लेकिन जब आपके मन में ये संकल्प रहेगा, नहीं मेरे को तो पवित्र ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ब्राह्मण लाइफ को, इस कुमार लाइफ को ही जीना है, तब आपको संसारिक कोई भी शक्ति आपकी पवित्रता की शक्ति से हिला नहीं सकती, इस ब्राह्मण जीवन से दूर ले जा नहीं सकती। तो ये भाई का जो अनुभव सुना रहा था, तो बात हुई मेरे से, मैंने उससे यही पूछा, उसने बोला कि नहीं। मैंने कहा नहीं, देखो आपको एक तरफ का रास्ता चुनना है, कहीं भी चुन लो, दुविधा में नहीं रहो। कहते दुविधा में ना माए मिली ना राम। आप मान इस लाइफ में रह करके भी उनके पीछे भागते रहोगे, कुछ फायदा नहीं है। इस लाइफ में रहना है तो बस इसी लाइफ में चलना है, पवित्रता को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अब आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा देखो, जैसे आपको एक होती आवश्यकता, एक होती इच्छा। आप बोलते हैं कि घर में हम रहते हैं, कोई खाना बनाने वाला नहीं मिलता, बीमार पड़ जाते तो कोई साथी नहीं मिलता, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मैंने कहा समझो, यदि आपने कल समझो शादी भी कर लिया, आपको बाल बच्चे भी हो गए, आज दुनिया में क्या है, जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको क्या मिला। बुजुर्ग अकेला ही है, फिर भी बीमार है तब भी अकेला है, उसको कोई खाना भी नहीं पूछ रहा, जिंदगी भर जो उसने कमाया उसका लेकर उसको और घर से निकाल दिया। क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। ऊपर से अपने सब कुछ गंवा दिया उसने, जो प्राप्ति होने वाली थी वो भी गंवा दिया। तो वो आप देखो, क्या आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए? या तो जो भगवान आपका साथ है, भगवान को आपने साथी बनाया है, आप सच्चे दिल से उसके ऊपर समर्पित भाव से रह रहे हो, उसे कार्य मदद कर रहे हो, उसकी श्रीमत पर चल रहे हो, और यदि आप भगवान की मानोगे, भगवान की सुनोगे, तो अवश्य ही यदि आप भगवान की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपकी मदद ना करे, भगवान आपकी ना सुने। भगवान आपके लिए किसी न किसी भी को माध्यम बनाकर आपके पास मदद अवश्य भेज देगा। कोई भी कारण बनेगा, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई परिस्थिति, कुछ भी कारण होगा, आपकी हर हाल में मदद होगी। लेकिन निश्चय और पवित्रता के बल से, भगवान के ऊपर विश्वास के बल से, वो आपको देखना है आपको क्या करना है। तो मैंने उसको ऐसा समझाया, तो उसने वो बात उसको बिल्कुल सही लगी, बोला हाँ आज आपने मेरा दुविधा क्लियर कर दी। तो उस दिन से आज तक वो बड़ा अच्छी तरह चल रहा है, बड़ा खुश मौज में है, और अभी वो आर्मी में इंस्पेक्टर बन गया है। तो बीच में मेरे पास फ़ोन आता रहता है, कई बार पूछता है ऐसी समस्या है क्या करूं, तो मैं उसको गाइड कर देता हूं, भाई ऐसी ऐसी बात, इसी तरह से आपको चलना है। और बड़ा खुशी से है। तो वो पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उनके पास रोज़ तो मुरली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहाँ व्हाट्सअप भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो CID का जो इनका रहता है डिपार्टमेंट, उस तरह के डिपार्टमेंट में है। तो वहाँ पर वो अव्यक्त मुरली रोज़ पढ़ता है, बीच में जब छुट्टी होती है उसको फ़ोन पर मुरली वगैरह पॉइंट्स पूछ लेता है, और बाबा की याद में जिस तरह से वो सात्विक भोजन जो मिलता है वहाँ पर वो खाता है। तो बातें हैं, अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है,
इसके साथ साथ बाबा की श्रीमत को भी ध्यान रखना है। इसलिए बाबा कई बार पूछते हैं, आप बाहर का भोजन खाए? बाबा क्या बोलता है? इच्छा हो नहीं खाना, आवश्यकता हो तो देख करके बाबा की याद में खाना। तो इच्छा हमको वो देखना है कि इच्छा है कि आवश्यकता है। तो बस ऐसे ही हमको करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलना है। अपने को निश्चय बुद्धि, समर्पण बुद्धि, बाबा पर विश्वास और ज्ञान योग के बल को बढ़ाते चलना है और पवित्रता के बल को बढ़ाते चलना है और अपने सम्मान को और से और मजबूत बनाते चलना है। ओम शांति।